नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस्कॉर्ड। वेब एंड प्रिंट मीडिया एक वेब पोर्टल है। इन्होंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं। मैं तीनों के अलग अलग करके आंसर दूंगी ताकि आपको भी अपना खुद का वेब पोर्टल चलाने में और कवरेज करने में आसानी हो सके। इन्होंने पहला सवाल पूछा है, प्रोप्राइटरशिप एमएसएमई वाले रिपोर्टर रखेंगे तो उनको कवरेज करने के लिए कहाँ भेज सकते हैं। और दूसरा सवाल है, उनकी सैलरी कैसे मैनेज करेंगे। साथ ही उन्होंने तीसरा सवाल किया है, गवर्नमेंट इन एमएसएमई रजिस्टर्स वेब रिपोर्टर को प्रिंट मीडिया की टीम की तरह सपोर्ट क्यों नहीं करती, जबकि सारी सच्चाई हम दिखाते हैं और एनकाउंटर की धमकी भी सहते हैं। तो इन तीनों सवालों के जवाब एक एक करके मैं देती हूँ। पहला सवाल है कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड जो न्यूज़ पोर्टल हैं वो अपने रिपोर्टर्स को कहाँ कहाँ भेज सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जहाँ जहाँ एक रजिस्टर्ड मीडिया के रिपोर्टर्स जा सकते हैं वहाँ ये भी जा सकते हैं, लेकिन 2-3 सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर एमएसएमई रजिस्टर्ड वेब पोर्टल के पत्रकार नहीं जा सकते। वो ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए कहीं पर पुलिस ने धारा 144 लगाई है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, उसको पुलिस कंट्रोल कर रही है, तो वहाँ पर जो ये एमएसएमई रजिस्टर्ड लोग हैं उनको एक कंपनी की तरह माना जाएगा और वहाँ पर उनको कवरेज करने नहीं दिया जाएगा। तो अगर वो वहाँ जाते हैं तो उनका अपना रिस्क है। अब डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अगर बहुत ग्रिम सिचुएशन है तो ना जाना बेहतर है। तो जो एमएसएमई रजिस्टर्ड न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनके पत्रकारों को काफ़ी देखभाल कर और सोच समझ कर कवरेज करनी पड़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने पूछा है कि सैलरी कैसे मैनेज करेंगे। तो इसका एक जवाब है कि वर्तमान में जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान है, ये भोपाल का एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। पत्रकारिता जगत में इसका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ के कुलपति यानी कि रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर केजी सुरेश। उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि कंटेंट किंग है और किंग रहेगा। इसका मतलब बहुत ही गहरा है। मतलब अगर आपके पास आज की डेट में कंटेंट है और ऐसा कंटेंट है जो दूसरे के पास नहीं है तो आप किंग हैं। तो ये एक बहुत ही सरल तरीका है। अगर आपके पास कोई यूनिक कंटेंट होता है जिसको पढ़ने के लिए या फिर जिसको देखने के लिए आपके पास पाठक आते हैं तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल हैं जो चल रहे हैं और वो केवल कॉपी पेस्ट कंटेंट से काम चला रहे हैं तो उनका कोई भविष्य नहीं है। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट होगा तो आपके पास व्यूअर्स आएंगे। जब व्यूअर्स आएंगे तो फिर आपके पास 2 तरीके होंगे। एक तो गूगल खुद से आपको ऐड प्रोवाइड करता है जिसको गूगल एडसेंस कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपके अकाउंट में पैसे आने लगते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिपोर्टर्स की सैलरी या फिर अपने एक्सपेंशन में खर्च कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको इन्फ्लुएंसर की तरह काउंट किया जाने लगता है। मान लीजिए इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जिनका इम्पैक्ट है, प्रभाव है। अगर आप कोई बात कहते हैं तो लोग आपकी बात को तवज्जो देते हैं, मानते हैं कि हाँ ये सच है। तो जैसे मान लीजिए ये बेसिकली होता है 1 लाख से ऊपर वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो कंपनियां खुद उनसे कांटेक्ट करती हैं या आपकी मार्केटिंग टीम भी जाकर कंपनी से कांटेक्ट कर सकती है और वो वहां उनसे टाई अप कर सकती है कि हम आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। इसे अखबार की भाषा में एडविटोरियल कहते हैं। मतलब कि किसी प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देना, लेकिन उसको बेचने की बातें नहीं कहना। कुछ टेक्निकली उस कंटेंट को हम प्रेजेंट करते हैं और उसके बदले में एडवर्टीजमेंट मिलता है। एडवर्टीजमेंट मतलब पैसा। तो ये 2 तरीके हैं जो रिपोर्टर्स की सैलरी को मैनेज करने के लिए आपके पास इनकम आ सकती है। तीसरा सवाल जो इन्होंने पूछा है वो है कि गवर्नमेंट एमएसएमई रजिस्टर्ड वेब रिपोर्टर्स को प्रिंट मीडिया की तरह सपोर्ट क्यों नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है उतना सपोर्ट प्रिंट मीडिया या रजिस्टर्ड मीडिया वालों को भी नहीं करती। ये सब एक भ्रम है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बस ये कह सकते हैं कि कागजी तौर पर लीगली जो रजिस्टर्ड मीडिया है वो सही है, वो ऑफिशियली कवरेज करने के लिए या प्रेस आई कार्ड यूज़ करने के लिए ऑथोराइज है, ये उनका हक है। लेकिन अभी डिजिटल मीडिया के साथ ये बात क्लियर नहीं है कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए। कंपनी को अभी प्रेस आई कार्ड इशू करने की कोई अथॉरिटी नहीं है।
तो जो कवरेज करने के लिए जाता है रिपोर्टर हमेशा अपने रिस्क पर ही जाता है, चाहे वो रजिस्टर्ड मीडिया का हो या फिर डिजिटल मीडिया का हो। धमकियां भी उसे सहनी पड़ती हैं, कई बार बहुत बुरे हालात उन्हें देखने पड़ते हैं, लेकिन पत्रकारिता का काम हमेशा जोखिम भरा है। उसको हम हमेशा अपने पैशन और अपने शौक के साथ करते हैं। अगर आप भी केवल और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आप या तो खुद का अखबार रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसका हमारे पास विस्तार से पूरा एक वीडियो है, वो वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। या फिर अगर आप प्रिंट मीडिया में नहीं जाना चाहते तो आप लीड इंडिया से मीडिया टाइप कर सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके लिए उपयोगी होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।